अस्सलाम वालेकुम जी। फ़याज़ रामे आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे सीमा हैदर केस के हवाले से और मोमिन मलिक जो कि ग़ुलाम हैदर के वकील हैं, उनके नए सरप्राइज़ के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि एपी सिंह ने, जो कि सीमा हैदर के जाली, फ़र्ज़ी और बराए नाम वकील हैं, पिछले साल से 1 साल से पूरे भारत के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, चूना लगाया और अपने आप को सीमा हैदर का वकील बताते आ रहे थे। और ये बहुत बहुत बड़े दावे किए गए। ये भी कहा गया कि वो किसी भी सूरत सीमा हैदर को भारत से नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान मुखालिफ भी नारे लगाए गए, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज फैलाई गई और सीमा हैदर को एज ए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर पेश किया और अपने आप को एक बहुत बड़ा करता धरता के तौर पर पेश किया और सीमा हैदर के वकील के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया। अभी इस केस में जो नई पेशरफ्त आप लोग जानते हैं हुई, वो ये हुई है कि सीमा हैदर के वकील, ग़ुलाम हैदर के जो वकील हैं मोमिन मलिक साहब, जो कि बजरंगी भाईजान के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने एपी सिंह के पसीने जो हैं वो छुड़वा दिए हैं और एपी सिंह जो है वो भागने पर मजबूर हो गया है और माफ़ी मांगने पर मजबूर हो गया है। और सीमा हैदर की हालत ये है कि जो कहती थी कि जी मैं बाल मेरा कोई बीका नहीं कर सकता, वो हॉस्पिटल पहुंच गई। उसकी वजह ये बनी है कि मोमिन मलिक साहब ने एपी सिंह और सीमा हैदर को नंगा करके रख दिया है। एक होता है बेनकाब करना, बेनकाब करना बहुत छोटा लफ्ज़ है, नंगा कर दिया है। इस तरह से चीज़ों को एक्सपोज किया है मोमिन मलिक साहब ने। मोमिन मलिक साहब ने सबसे पहले तो बड़ा खुलासा ये किया कि जब उन्होंने पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पर्दा उठाया कि पिछले 7 महीने से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और नोएडा पुलिस भी, रबूपुरा पुलिस और जेवर पुलिस और यूपी पुलिस जो है, ये भी एपी सिंह और सीमा हैदर की सहूलतकार निकली है और उनके साथ मिली हुई है। सबसे बड़ा राज तो, सबसे बड़ा पोल तो, सबसे बड़ा खुलासा तो उन्होंने ये किया। उसके बाद फिर उन्होंने कोर्ट में इस चीज़ को क्लियर करने के लिए पटिशन फाइल की। उसके बाद उन्होंने नया स्टेप क्या लिया कि वो नेपाली हाई कमीशन में पहुंचे, जहां पे जाकर उन्होंने इस चीज़ को अपने तौर पर इन्वेस्टिगेट कराने की कोशिश की, जो कि पुलिस का काम था, यूपी पुलिस का काम था, उत्तर प्रदेश पुलिस का काम था। जिनके पास वो एफआईआर थी उनका वो सब्जेक्ट मैटर था कि चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना। सीमा हैदर का नेपाल में कौन सूरतकार था, वो नेपाल में कैसे एंटर हुई, नेपाल से भारत में कैसे एंटर हुई, ये काम उनका इन्वेस्टिगेट करने वाला था। लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, उन्होंने अपना काम सही तरीके से नहीं किया, तो मोमिन मलिक साहब को खुद से ये एफर्ट्स करना पड़ी। मैं कहता हूँ यहाँ पे शर्म आनी चाहिए रबूपुरा पुलिस को और जेवर पुलिस को कि जिन्होंने पिछले 7 महीने से कोई काम नहीं किया। इसके बाद अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। नेपाली ऑफिसर से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा और इस बात की यकीन दहानी करवाई कि वो सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेंगे और पूरा डाटा और एक एप्लीकेशन उन्हें वहाँ पे दी गई। इसके अलावा मोमिन मलिक साहब ने मुलाकात की सीमा हैदर के असली वकील से, हेमंत साहब से, जो कि असल वकील हैं। एपी सिंह किसी भी डॉक्यूमेंट में वकील नहीं। और हेमंत साहब ने ये बयान दिया, मोमिन मलिक साहब को साथ बिठाकर इस बात का बयान दिया, इस बात की वजाहत की कि एपी सिंह जो है वो मुफ्त में क्रेडिट ले रहा है। सीमा हैदर 3 जुलाई को जब गिरफ्तार हुई, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके साथ वो पहुंची, किस तरह से वो उसके वकील बने और किस तरह से सीमा हैदर की बेल अप्लाई की गई और किन ग्राउंड्स के ऊपर उसको बेल मिली। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बताया कि नितिरपाल मीना और सचिन मीना की भी बेल जो है वो उसी ने करवाई। लेकिन किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऊपर जो एपी सिंह का वकालतनामा है वो नहीं है और वकालतनामा अभी भी हेमंत साहब का है, जिन्होंने बेल कंटेस्ट की। कोर्ट की ऑर्डर शीट में किसी जगह पे भी एपी सिंह का नाम मेंशन नहीं है।
जब हम कोई केस फाइल करते हैं या कोई बेल ऑर्डर फाइल करते हैं तो उसमें कोर्ट लिखती है बाकायदा कि कौन से वकील साहब पेश हुए थे। उन वकील साहब का नाम लिखा जाता है बेल ऑर्डर्स में, जिसने बेल करवाई होती है। तो वहाँ पे भी हेमंत साहब का नाम है, जो कि सीमा हैदर के असली वकील हैं। अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि हेमंत साहब और मोमिन मलिक साहब मिल के अब इनका बैंड बजाएंगे, और उन्होंने इस चीज़ का वादा किया है कि वो मोमिन मलिक साहब के साथ फुल कोऑर्डिनेट करेंगे। और उन्होंने बताया कि एपी सिंह एक नंबर का फ्रॉडिया, धोखेबाज और मकार शख्स है, जो कि अहमद मलिक साहब अहमद का क्रेडिट अपने सर लेना चाहता है। और यही हुआ, और ये पिछले 1 साल से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए ये कह रहे हैं कि वो सीमा हैदर के वकील हैं, और सीमा हैदर ने उनको वकील कर लिया, जबकि प्रैक्टिकली उनके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। और उन्होंने ये भी बात की कि पाकिस्तान में उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने गए विदाउट पावर ऑफ अटॉर्नी, विदाउट वकालतनामा, किस तरह से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के लिए उन्होंने भेजी। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने नंगा करके रख दिया है, और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इसके अलावा सिटीज़नशिप के हवाले से भी मोमिन मलिक का इंस्टांस बिल्कुल क्लियर है। वन वर्ड में मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो वो यही उन्होंने बात की कि वो कानून को इम्प्लीमेंट करवाएंगे, और कानून यही है कि इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए कोई स्पेस नहीं है, कोई नागरिकता नहीं है। वो सबसे पहले अपने आप को मुकदमात में से क्लियर करें, दैन वो हकदार होंगे नेशनैलिटी वगैरह के और ये सारी चीज़ों के। और वो भी एक ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ के तहत आफ्टर 7 ईयर्स, और उसमें भी डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट है और दीगर इदारों की मर्ज़ी है, राय है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी टोटली एपी सिंह जो हैं उन्होंने इतने अरसे से भारतीय लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को, जितने लोग भी इस केस के साथ कनेक्टेड हैं, फतू बनाया है। अभी लेटेस्ट अपडेट मज़ीद इसमें इस केस में ये भी होने जा रही है कि बच्चों के हवाले से, बच्चों को सेव करने के हवाले से एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जा रहा है, और कोर्ट में एक पटिशन फाइल करने जा रहे हैं मोमिन मलिक साहब। और जो ही वो पटिशन फाइल की जाएगी उसके बाद फिर बच्चों को एक सेफ मुकाम पर पहुंचा दिया जाएगा और रेस्क्यू किया जाएगा, और उनको वहाँ पे ट्रामा वगैरह और ये सारी चीज़ों से निकालने के लिए मेडिकली भी फैसिलिटेट किया जाएगा, और उनको काउंसलिंग वगैरह की जाएगी, सारा कुछ। और इनको जेल के लिए मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर मैंने कर दी है कि किस तरह से मोमिन मलिक साहब ने बेनकाब किया है, एक्सपोज किया है एपी सिंह को। और एपी सिंह को चाहिए कि वो मोमिन मलिक साहब से माफ़ी मांग ले और दोबारा कभी मीडिया पे नज़र न आए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।